काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस साल थोड़े बहुत कंफ्यूज रहे, लेकिन 2025 में एक चीज़ उन्हें क्लियर हो चुकी है कि अगर उन्हें एमबीबीएस करना है तो उन्हें ऑप्शंस तो देखने ही पड़ेंगे। अब ये वीडियो वो स्टूडेंट्स देखेंगे या तो जिनके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ थोड़ा सा दूर आ रहा है या फिर उनके पास बजट नहीं है। अब आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ आएगा या नहीं आएगा, तो हमारा एक टूल रेडी है, इसको आप जाके यूज़ कर सकते हैं। हमारे इस रैंक प्रिडिक्टर में अगर आप अपनी रैंक डालेंगे 2025 की, जो आपका स्कोर आ रहा है, मान लीजिए आपका स्कोर लगभग आ रहा है 560 के अराउंड। आप कैलकुलेट करोगे, आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी। उस रैंक के बेसिस पे आप देख लो आपकी स्टेट में आपका जो भी फेवरेट कॉलेज है, जो भी फेवरेट कॉलेज हुआ, प्राइवेट कॉलेज हुआ, लो फीस प्राइवेट कॉलेज हुआ, किसी भी स्टेट में हुआ, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं और अब्रॉड में एक ऑप्शन ढूंढ रहे हो आप, तो अब्रॉड में क्या रशिया से एमबीबीएस करना आपके लिए फीजिबल रहेगा या नहीं रहेगा, इस सारी चीजों का हम डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या रशिया में जो एक सबसे बड़ी चीज है एनएमसी गाइडलाइंस, वो फॉलो होती हैं या नहीं होती हैं, ये सारी की सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। और हां, एक अपॉर्चुनिटी हम आपको भी ये देंगे कि क्या रशिया में बोला जाता है स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है, और अगर हाँ तो आप एज ए स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकते हो। चलिए सबसे पहले तो डिस्कशन हम करते हैं कि एमबीबीएस क्या रशिया से करना हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि क्या वहां पे ट्यूशन फीस जो अफोर्डेबल है, वो ट्यूशन फीस हमारे लिए अफोर्डेबल है या नहीं। तो देखिए, रशिया में जो एवरेज ट्यूशन फीस पर ईयर आती है वो लगभग 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए पर ईयर की आती है आपके लिए। ये आर्टिकल आप चाहें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो उससे एक चीज तो हमें ये समझ में आती है कि इंडिया में जो एवरेज ट्यूशन फीस हमें लगभग 12 लाख पड़ती है, उससे काफी अफोर्डेबल है रशिया की एजुकेशन, उससे काफी अफोर्डेबल है रशिया की एमबीबीएस मेडिकल एजुकेशन। फिर दूसरी चीज हमारे दिमाग में आती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो अब देखो, सिंपल सी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि रशिया एज एन कंट्री, इसके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री है, और ओल्डेस्ट कंट्री होने के कारण से इनके पास जो मेडिकल आर&डी है वो बहुत अच्छी है। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, जिसकी वैल्यू अक्रॉस द ग्लोब है। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ रशिया में ही फेमस है। हाँ, उन यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़े हो तो आपको अच्छी अच्छी जगह पे जॉब करने का मौका मिल सकता है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि रिकॉग्नाइज डिग्री है या नहीं। तो देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को डब्ल्यूएचओ का रिकॉग्निशन मिल चुका है, एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। मेडिकल काउंसिल, जो भी अदर कंट्री की मेडिकल काउंसिल्स होती है, जैसे इंडिया की है एनएमसी जो इंडिया की है, वैसी अदर काउंसिल्स होती है, वो उसको रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है। और काफी सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारी अदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स भी रशिया जाते हैं पढ़ाई करने। फिर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। अब काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, इसका मतलब यह है कि वो हो सकता है शायद फर्जी हो। ऐसा नहीं है। रशिया में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, वो है नीट का एग्जाम। तो अगर आपने नीट एग्जाम दिया है, आप नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमारा नीट क्वालिफाइड नहीं है, क्या हम डॉक्टर बन सकते हैं? आंसर बड़ा सिंपल सा है, नहीं। फिर इंग्लिश मीडियम में कोर्स होता है। एनएमसी गाइडलाइन का पॉइंट इंपॉर्टेंट, जो भी एजुकेशन आप अब्रॉड से लेते हैं वो उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए इंग्लिश, अदरवाइज आपके लिए वो फीजिबल नहीं रहेगा। एंड अगेन, इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड कल्चरल डाइवर्सिटी तो है, एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज भी है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फैकल्टीज हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है तो फैकल्टीज भी उनके पास वैसा है। कल्चरल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और अपॉर्चुनिटी पोस्ट ग्रेजुएट करने का भी मिलेगा। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सिचुएशन क्या रहने वाली है अगर मैं रशिया से पढ़ने जा रहा हूं, रशिया में पढ़ने जा रहा हूं। तो जो कोर्स ड्यूरेशन है वो एक्चुअली 6 ईयर्स का, यहां पे थोड़ा सा टाइप गलत लिखा हुआ है, 5 to 6 ईयर्स। 5 to 6 ईयर्स नहीं है, 5 ईयर्स का आपका थ्योरी है प्लस 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप है। पॉइंट नंबर 2 जो कि एनएमसी गाइडलाइन का है कि आपकी कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम 5 ईयर्स का होना चाहिए, 1 ईयर का इंटर्नशिप होना चाहिए। अब क्योंकि इंटर्नशिप है तो एक और पॉइंट एनएमसी गाइडलाइन का फॉलो हो रहा है यहाँ पे, जो एनएमसी गाइडलाइंस ये कहती है कि मैंडेटरी 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप होना चाहिए। एक और पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहा है एनएमसी गाइडलाइन का, जो कि है इंटर्नशिप जो आपकी होगी वो सेम ड्यूरेशन में होगी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ टाइम थ्योरी पढ़ा फिर जॉब करने लगे और फिर उसके बाद आप इंटर्नशिप कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन
इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो अगेन ये भी एनएमसी गाइडलाइन को ही फॉलो कर रहा है, जिसका मैं पहले से डिस्कशन कर चुका हूं। फीस के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। लगभग 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए पर ईयर तक की फीस होती है। तो रशिया में आप एवरेज आपका बजट समझ के रखें, लगभग अगर आपके पास बजट है सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए का, तो अगर आपने टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया जिनकी फीस कम है, आपके घर से जाने से लेके रशिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, रहने का, खाने का, एक्स्ट्रा जितना भी खर्चा है वो 30 लाख रुपए में हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट 6 साल का। इंडिया वापस आओगे, नेक्स्ट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा और आप अपना लाइसेंस टू प्रैक्टिस ले सकते हो। तो अगेन, लेकिन यहां पे जो ये मैं बजट की बात कर रहा हूं 30 लाख, इवन इससे कम में भी बजट हो जाता है, 20 लाख में भी हो रहा है एजुकेशन। लेकिन स्टूडेंट्स को ये पता इसलिए नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट्स नीट एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद राउंड 1 काउंसलिंग, राउंड 2 काउंसलिंग का वेट करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब मुझे टॉप यूनिवर्सिटीज मिल जाए। मैं आपको बता देता हूं, रशिया की जो लो फीस यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप या लो, इनकी फीस मान लीजिए अगर 2 लाख रुपए पर ईयर है, तो आप एवरेज बजट मान लीजिए लगभग 24 लाख रुपए का है। इसके लिए स्टूडेंट्स फैब से ही अप्लाई कर देते हैं, फैब, जनवरी, इवन हमारे पास अभी से एप्लीकेशन आने लगे हैं 2025 के लिए। तो अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें जिसका बजट ही 24 लाख रुपए हो, पूरी एजुकेशन का, खाना पीना सब इंक्लूड करके, तो उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, आप नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम से बात करो, समझो कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर आप हमें कैसे हेल्प करोगे। हम आपको एंड टू एंड हेल्प करते हैं। एंड टू एंड हेल्प करने का मतलब ये है कि ना सिर्फ हम आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा स्टूडेंट्स को यही चैलेंज रहता है, अब मुझे अगर कोई यूनिवर्सिटी चूज करनी तो मैं कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करूं। तो हमारी टीम आपके साथ बैठती है, समझती है कि आपका बजट क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन का, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे भी भेज दिया, वहां पे आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में हेल्प किया, फिर वीजा में प्रोसेस में हेल्प किया, फिर टिकटिंग में हेल्प किया, वहां पे जो भी पैसा ट्रांसफर करना है उसमें भी हेल्प करते हैं, ताकि आपको ये भी टेंशन ना हो कि मेरा जो पैसा है वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी टीम आपके साथ आपको रशिया में ड्रॉप करने जाती है, ड्रॉप करती है, हॉस्टल में सेटल करती है और वहां पे आपके सारी जो भी सिचुएशन है उसको मिटिगेट करती है और हमारी टीम मेंबर वापस आ जाते हैं। प्लस एक टीम मेंबर वहां पे रहता है जो 6 साल तक आपकी छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम है जो भी रहती हैं उसको फिक्स करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि आपके पेरेंट्स को ये ना लगे कि आप वहां पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। हमारा मेन कंसर्न ये है कि आपको पढ़ाई करने का मतलब पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम हैं आपकी मदद करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया कि एमबीबीएस फ्रॉम रशिया कैसे पॉसिबल है। अब उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स को ये भी क्वेश्चन होता है, ये भी कंसर्न रहता है कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। तो रशिया में ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसका अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, अलग अलग करिकुलम, मतलब करिकुलम तो ऑब्वियसली बात है सेम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फीस लो है उसकी डेडलाइन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स पहले से ही अप्लाई कर देते हैं। तो अगेन आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिंक पे जाके आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं, फिर हमारी टीम उससे ओवरटेक कर लेगी। और कोई भी क्वेश्चन है रशिया रिलेटेड या फिर दूसरी कंट्री रिलेटेड, उसके लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and